बच्चों नमस्कार। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएबिलिटी के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे और उसको जानेंगे कि इसमें किस या तो नॉर्मल ट्रिक मेथड से सॉल्व हो रहा होगा या फिर ये क्वेश्चन चेन रूल की हेल्प से सॉल्व हो रहा होगा या फिर ये फर्स्ट इंटू सेकंड यानी कि यू इंटू वी मेथड से हो रहा होगा या फिर u अपॉन v यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की मेथड से सॉल्व हो रहा होगा। ये जानने की कोशिश करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे और इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो प्लीज स्टार्ट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको इसको देखना है कि इसके अंदर कहीं u इंटू वी अप्लाई तो नहीं हो रही, यानी कि फर्स्ट इंटू सेकेंड। फर्स्ट इंटू सेकेंड क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन dy ओवर dx इक्वल्स टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला क्या होता है वो हम जानेंगे। फर्स्ट ऐसे ही रहता है डिफरेंशिएशन यानी कि dy ओवर dx सेकेंड फंक्शन का प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये तो रही बात u इंटू वी, यानी कि हमारे पास दो कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा या हो सकता है कि कोई वेरिएबल हो, कुछ भी हो सकता है, या वेरिएबल होगा, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, या दूसरा कोई लॉग फंक्शन होगा, या ये नहीं होगा तो या ये हो सकता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं इसको, ये u इंटू वी नहीं है, ये गलत हो गया। ये हमारे पास क्या है, u अपॉन v यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी कि अंश बट्टे हर। इसको हम अंश बट्टे हर की हेल्प से सॉल्व करेंगे और इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसको हम u बोलेंगे, इसको हम v बोलेंगे, यानी कि ये अंश है और ये हर है, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब हमको क्या देखना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमारे पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी कि u अपॉन v का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला किस टाइप का होता है तो इसको हम फॉर्मूले को एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां उसको हम डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे। तो u अपॉन v को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये dy ओवर dx कैसे तरीके सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि नीचे यानी कि डिनोमिनेटर v ऐसा ही रहता है, डिफरेंशिएशन ऑफ u यानी कि ऊपर वाले का माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन u ऐसा ही रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर नीचे वाला v माइनस नीचे वाले यानी कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये हमारा u अपॉन v का एक मेथड है, एक फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट को हमको इसके अंदर अप्लाई करना है और उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको हम हटा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, केवल इतना लिखते हैं, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। सबसे पहले हमको उसको नाम दे देना है y इक्वल्स टू। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या लिखना है कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx ऐसा ही रहेगा, नीचे वाला फंक्शन यानी कि dr यानी कि cos cx प्लस d ऐसा ही रहेगा, d अपॉन dx ऊपर वाले का sin ax प्लस b। अब माइनस लगाया जाएगा, अब माइनस लगाने के बाद अब ऊपर वाला फंक्शन यानी कि साइन ax प्लस बी ये ऐसा ही रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाले का डिनोमिनेटर का cos cx प्लस डी। अब हमको क्या करना है, नीचे वाले का स्क्वायर cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर। अब इसको हमको आगे सॉल्व करना है, आगे बढ़ाना। cos cx प्लस डी ऐसे ही रहेगा,
सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको साइन का डिफरेंशिएशन करना है। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। अंदर वाला जो है ऐसे ही रहेगा ax प्लस बी। अब हमको अंदर वाले का हमने क्या कहा, हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमको डिफरेंशिएशन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, न कि जंप लगाते हुए करना है। तो हम जंप नहीं लगा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। साइन हमने पहले साइन का किया, साइन का होता है कॉस, अंदर जो है वैसा का वैसे ही छोड़ दिया। अब अंदर वाले का ax का डिफरेंशिएशन a रहेगा, b का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसको हमको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम प्लस b का डिफरेंशिएशन 0 लास्ट वीडियो में भी लिख चुके हैं। माइनस साइन का साइन रहेगा क्योंकि डिफरेंशिएशन इसका तो होना नहीं है, ये तो सेम जैसा है वैसे ही रहेगा ax प्लस बी। अब हमको कॉस का रखना है। कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन, तो ये मल्टीप्लाई में साइन ऐसे ही रहेगा cx प्लस डी। इनटू अब cx प्लस डी का, cx का डिफरेंशिएशन कितना होता है c, और d का डिफरेंशिएशन d इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट होने के साथ साथ हमको ये भी देखना है कि हमारा d यहाँ पे सेपरेट है, किसी के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है। तो d का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, 0 हम लिखेंगे नहीं, हटा दिया, अपॉन cos ब्रैकेट में cx प्लस डी का स्क्वायर जो है, इसका स्क्वायर जब हम खोलेंगे तो स्क्वायर कहां आएगा, स्क्वायर आएगा हमारा cos के ऊपर, cos स्क्वायर cx प्लस डी। अब क्या करना है हमको, ये cos ऐसे रहेगा, ये cx प्लस डी ऐसे रहेगा, ये cos, ये इस a को हम यहां cos के आगे लिख लेंगे, और इस वाले cos को ax प्लस बी जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे, डॉट लगा देते हैं जानकारी के लिए। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस, इसको प्लस कर देते हैं, और ये वाला जो c, जो लास्ट में c लिखा हुआ है, इस c को हम आगे ले आते हैं, इस c को हम आगे ले आएंगे, तो c हम आगे ले आए, c साइन ax प्लस बी, और ये साइन cx प्लस डी, और ये हम नीचे वाला cos स्क्वायर cx प्लस डी। देखना है कि ये cos स्क्वायर cx प्लस डी जो है वो डिवाइड में इसके साथ भी जाएगा और डिवाइड में इसके साथ भी, दोनों में बराबर बराबर इसके डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो हम डिवाइड में cos स्क्वायर इसको भी बांट देते हैं, इसको दोनों को दे देते हैं, a cos cx प्लस डी cos ax प्लस बी, ये हम इसको डिवाइड में दे देते हैं cos स्क्वायर cx प्लस डी, और यही इसके पास भी जाएगा तो c साइन ax प्लस बी और साइन cx प्लस डी अपॉन cos स्क्वायर cx प्लस डी। अब हमको क्या देखना है कि cos cx प्लस डी और यहाँ cos स्क्वायर cx प्लस डी, ये और ये हमारे पास दो है ऐसे, तो एक को हम कैंसिल कर लेते हैं, क्या बचेगा a cos, ये वाला बचेगा a cos ax प्लस बी अपॉन एक हमारा cos cx प्लस डी, ये बचेगा। अब हमको क्या देखना कि अब हमको ये देखना है कि ये जो प्लस हमारा दे रखा है इसमें, यहां पे cos स्क्वायर cx प्लस डी की कंडीशन को देख के ये लग रहा है कि न तो ये इसको कैंसिल कर सकता है और ना ही ये इसको कैंसिल कर सकता है। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, c साइन ax प्लस बी साइन cx प्लस डी अपॉन इस cos स्क्वायर को cos स्क्वायर ना लिख करके इसको हम cos को दो हिस्सों में अलग अलग लिख दें मल्टीप्लाई लगाकर, तो ज्यादा बेनिफिशियल देगा हमको ये cx प्लस डी डॉट cos cx प्लस डी। इसको इस तरीके से लिखने से हमको क्या फायदा होगा, a cos ax प्लस बी ये एज इट इज ऐसा ही रहेगा cos cx प्लस डी प्लस। अब हमको क्या करना है कि हमको क्या दिख रहा है कि ये साइन cx प्लस डी और ये cos cx प्लस डी, ये दोनों ही रेशियोज, यानी कि साइन ऊपर दिख रहा है, नीचे हमको cos दिख रहा है, तो हम इसको क्या लिख देते हैं,
साइन अपॉन कॉस का करते हैं, टेन कर देते हैं। अगर यहाँ x होता है, यहाँ x होता है, तो यहाँ पर भी हम x लिख देते हैं। लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ cx प्लस डी और यहाँ cx प्लस डी। तो इन दोनों के प्लेस पे हम क्या लिख देते हैं, ये वाला जो हमारा c साइन ax प्लस बी है, ये ऐसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये इसको कैंसिल नहीं कर सकता। तो c साइन ax प्लस बी, और इस वाले प्लेस पे को क्या रखना है यहाँ पे, tan cx प्लस डी। ठीक, अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास इन दोनों के इस वाले और इस वाले प्लेस पे, इस वाले दोनों प्लेस पे हमारे पास tan आ गया। इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया, बचा गया अपॉन में cos cx प्लस डी। एक काम करते हैं, इसको भी हमको कुछ ना कुछ चेंज करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके ऊपर इंटू 1 लगा देते हैं, और 1 लगाने के बाद हमारे पास एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल के आया, जो कि क्या होता है 1 अपॉन कॉस। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है sec। अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x आ जाएगा, अगर यहाँ cx प्लस डी है तो यहाँ पर भी cx प्लस डी ही आ जाएगा। इंटू 1 अपॉन कॉस क्या होता है, sec cx प्लस डी। तो इस पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।